अल्लाह बख्शे मीर नासिर अली दिल्ली के उन वजादार शरफा में से थे जिन पर दिल्ली को फख्र था। अजब शान के बुजुर्ग थे। बुजुर्ग मैंने उन्हें इसलिए कहा कि मैंने जब से होश संभाला उन्हें बुजुर्ग ही देखा। सूख कर चमरग हो गए थे। खशखशी दाढ़ी पहले तिल चावली थी, फिर सफेद हो गई थी। कतरी हुई लबें, पोपला मुंह, दहाना फैला हुआ, बेकरार आंखें, माथा खुला हुआ, बल्कि गुद्दी तक माथा ही चला गया था। जवानी में सरो कद होंगे, बुढ़ापे में कमान की तरह झुक गए थे। चलते थे तो पीछे दोनों हाथ बांध लेते थे। मस्तानावार झूम के चलते थे। मिजाज शाहाना, वज़ा कलंदराना। टखनों तक लंबा कुर्ता। गर्मियों में मोटी मलमल या गाढ़े का, और जाड़ों में फलालेन या वाइल का। उसमें 4 जेबें लगी होती थी जिन्हें मीर साहब कहते थे, ये मेरे 4 नौकर हैं। गले में टपका या गुलूबंद, सर पर कभी कपड़े की पचक गोल टोपी और कभी साफा। घर में रद्दी का कंटोप भी पहनते थे और उसके पाखे उलटकर खड़े कर लेते। जब चुगा पहनते तो इमामा सर पर होता। एक बुरा पाजामा, इज़ारबंद में कुंजियों का गुच्छा, पांव में निरी की सलीम शाही। किसी साहब बहादुर से मिलने जाते तो अंग्रेजी जूता पांव में अड़ा लेते। आप समझे भी ये मीर नासिर अली कौन है? ये वही मीर नासिर अली हैं जो अपनी जवानी में बूढ़े सर सैयद से उलझते सुलझते रहते थे, जिन्हें सर सैयद अजराह शफकत, नासा मुशफिक लिखते थे। तहजीब उल अखलाक के तजदीद पसंद रुझानात पर इंतिकाद और सर सैयद से सुखन गसतराना शोखियां करने के लिए आगरा से उन्होंने 13वीं सदी निकाला और नेचरियों के खिलाफ इस धड़ल्ले से मजामीन लिखे कि उनकी धूम मच गई। 13वीं सदी बंद हुआ तो जमाना, जमाना के बाद अफसाना ए अयाम और अफसाना ए अयाम के बाद नासिरी निकाला। ये बाद के दोनों पर्चे मीर साहब के छोटे भाई मीर नुसरत अली के नुसरत उल मताबे में छपते थे। जब मीर साहब पेंशन लेकर दिल्ली ही में रहने लगे तो उन्होंने अपना एक हैंड प्रेस लगा लिया और उसका नाम मतबा नासिरी रखा। 1908 में इसी मतबा से मीर साहब ने सिला ए आम शाये करना शुरू किया, जो उनके साले वफात 1933 तक छपता रहा। ये सब पर्चे आला उर्दू लिटरेचर के लिए वक्फ थे और उनमें बेशतर मजामीन मीर साहब ही के होते थे। सिला ए आम के 2 मुस्तकिल उन्वान थे, पैराया ए आगाज और मजमून ए परेशा। पैराया ए आगाज रिसाले का दीबाचा होता था जिसमें मीर साहब मजामीन नज्म व नस्र का तस्किरा बड़े अनोखे अंदाज में करते थे। मजमून ए परेशा टुकड़े टुकड़े मजमून होता था जिसका हर टुकड़ा एक मुकम्मल ख्याल पेश करता था। उसे दिल सद पारा या 1000 जामा समझना चाहिए। मीर साहब 25 साल तक इन उन्वानों के तहत खुद लिखते रहे और नित नई बात कहते रहे। नाजुक ख्याली और पाकीज़ा बयानी उनका शेवा था। साहब ए तर्ज अदीब थे। उनके अंदाज ए तहरीर पर बहुत सो को रश्क आया। बाज़ने कोशिश करके नकल उतारनी चाहिए तो वो फिक्रे भी न लिखे गए और खून थूकने लगे। उर्दू में इंशाए लतीफ के मूजिद मीर साहब ही थे। उनका अंदाज ए बयान उन्हीं के साथ खत्म हो गया। गजब की इल्मियत थी उनमें। अंग्रेजी, फारसी और उर्दू की शायद ही कोई मारूफ किताब ऐसी हो जिसका मुताला मीर साहब ने न किया हो। किताब इस तरह पढ़ते थे कि उसके खास खास फिक्रों और पारों पर सुर्ख पेंसिल से निशान लगाते जाते थे और कभी कभी हाशिए पर कुछ लिख भी दिया करते थे। हजारों लाखों शेर फारसी और उर्दू के याद थे। हाफिजा आखिर तक अच्छा रहा। अंग्रेजी अच्छी बोलते थे और उससे अच्छी लिखते थे। 60-65 साल उन्होंने इंशा परदाजी की दाद दी। नमक के महकमे में अदना मुलाजिम भर्ती हुए थे। आला ओहदे से पेंशन ली। हुकूमत की नजरों में भी मुअज़्ज़ज़ ठहरे। खान बहादुर का खिताब मिला। दिल्ली में ऑनरेरी मजिस्ट्रेट रहे और पाटौदी में 9 साल चीफ मिनिस्टर। मीर साहब फारसी और उर्दू और अंग्रेजी के बहुत बड़े आलिम थे मगर अरबी वाजिबी ही जानते थे। उनके बाप दादा निहायत जयद किस्म के उल्मा में शुमार होते थे और मुनाजरा करने में उन्होंने इतनी शोहरत पाई थी कि इमाम उल मुनाजिरा कहलाते थे। मगर मीर साहब को मजहबियात से कोई तबई मुनासिबत नहीं थी। उन्होंने बाप से छुपकर अंग्रेजी पढ़नी शुरू की थी। जब उनके वालिद को इसकी सुनगुन मिली तो बहुत नाराज हुए और उन्हें सख्ती से मना किया। मगर मीर साहब का मुताला जारी रहा और इसकी पादाश में उन्हें घर से अलहदा कर दिया गया। फरमाते थे कि घर से निकलने के बाद हमने अरब सरा में 5 रुपये महीने की ट्यूशन कली। अरब सरा आने जाने में बहुत वक्त लगता था, इसलिए हम ये करते थे कि घर से 2 किताबें लेकर चलते। एक किताब जाते में खत्म कर देते और दूसरी आते में। यूं हमारा रास्ता भी कट जाता और हमारा मुताला भी हो जाता।
मुताले की आदत उन्हें सारी उम्र रही और सारी दुनिया का अदब और फलसफा उन्होंने चाट लिया। मीर साहब को बहस मुबाहिसा की आदत बिल्कुल नहीं थी। सच कहते हो कहकर टाल जाते थे। अगर इत्तेफाक से कहीं उलझना ही पड़ जाता तो उनके इल्म के समुंदर में ज्वार भाटा आ जाता। बस फिर हरीफ का जब तक बेड़ा गर्क न कर लेते उन्हें चैन न आता। अरबी की कमी को बाज़ दफा बुरी तरह महसूस करते थे। माकुलात में तो भला कौन उनसे जीत सकता था। अलबत्ता जब कोई मनकुलात पर उतर आता तो मीर साहब एकदम से खामोश हो जाते। फरमाते थे कि मौलवी साहब अरबी के हवाले देने लगते हैं, मैं इसलिए खामोश हो जाता हूं कि उनकी बात मेरी समझ में नहीं आती, और वो ये समझकर खुश हो जाते हैं कि देखो किस धड़ल्ले से कायल किया। मीर साहब जब बातें करते तो मुस्कुराते भी जाते। उनकी बातें उमूमन हंसी मजाक ही की होती थी। उन्हें कभी किसी से संजीदा गुफ्तगू करते या इल्मी बहस करते मैंने नहीं देखा। हमेशा ज़राफ़त की कोई बात कहते, औरों को हंसाते और खुद भी हंसते, मगर उनकी हंसी में आवाज नहीं होती थी। मौलवियों का मजाक अक्सर उड़ाते थे। एक दफा न जाने मौलवियों की बारात में कैसे जा फंसे। दुल्हन वालों ने बारात को खाना भी दिया था। मीर साहब दस्तरख्वान पर तो बैठ गए मगर खाना उन्होंने नहीं खाया। उनके साथ उनका एक कम उम्र पोता था। उससे बोले, तू खा ले। जब लड़का खा चुका तो मीर साहब बोले, अबे जन्नत में झाड़ू नहीं देगा तो मौलवी नाराज हो जाएंगे। ये कहकर एक जगादरी मौलवी की तरफ देखकर कहा, क्यों साहब? और फिर लड़के से बोले, रिकाबी को इस तरह चाट कर तिस्बी बाकी न रहे। मीर साहब को अपनी बीवी से बड़ी मोहब्बत थी। हर साल अपनी शादी की सालगिरह मनाया करते थे। तीसरे पहर से घरवाले और करीबी अजीज जमा होने शुरू होते। खान पान होता। बीवी दुल्हन बनती, मेहमानों के हाल में आकर बैठती और मीर साहब उन्हें एक सोने की अंगूठी पहनाते। मुबारक सलामत का शोर मचता, हंसी मजाक की बातें होती और एक एक करके रात गए तक मेहमान रुखसत होते। बीवी के इंतकाल के बाद मीर साहब 20-25 साल जिए मगर उन्होंने दूसरी शादी नहीं की और अदब व फलसफा के मुताले में ज्यादा मुनहमिक हो गए। मीर साहब की हवेली काहे को महलसरा कहना चाहिए, के 3 हिस्से थे। जनाना, जिसमें कुशादा दालान दर दालान, मुगल मेहराबों वाले, उन पर टपा टपी के रुए भरे दबीज पर्दे पड़े हुए। दालानों में दाएं बाएं कोठरियां थीं। पेश दालान के आगे सेहन चबूतरा, उसके पहलुओं में सकचियां। नीचे के रुख दाएं जानिब एक सहदरी थी जिसमें किवाड़ लगाकर कमरा बना लिया था। उसमें उनकी छोटी बहू रहती थी। दालानों के ऊपर आमने सामने 2 बड़े कमरे थे जिनमें मीर साहब के बड़े बेटे और उनका कुंबा रहता था। जहां जनाना मकान की हद खत्म होती थी, उसी से मिलवा एक और हिस्सा था जिसका एक दरवाजा जनाने के सेहन में खुलता था। उस हिस्से में एक दालान था और पहलू में कमरे थे। मकान के उस हिस्से में मीर साहब का कुतुबखाना और नवादिर खाना था। जनान खाना और कुतुबखाने की पूरी लिम्बान में बाजार के रुख एक चौड़ी पट्टी पर मर्दाना बना हुआ था। नीचे बारहस के रुख दुकानें और महलसरा का मुगलाई शानदार सदर दरवाजा था जिसके बड़े भारी किवाड़ों में पतीली गंज कीलें जड़ी हुई थी और एक पट में खिड़की भी खुली हुई थी। उसके अंदर डेयूरी थी जिसमें एक बड़े से तख्त पर दरबान बैठा रहता था। यहीं से जनाना मकान और कुतुबखाने को रास्ते जाते थे। बालाखाने पर दाएं तरफ एक बरामदा था जिसमें मीर साहब का बेशतर वक्त गुजरता था। उसके पीछे एक सिकुड़ा कमरा था जिसमें मीर साहब की मसहरी और किताबों और नवादिर की अलमारियां थीं। उसके पीछे एक चौकोर सा बड़ा कमरा या हाल था जिसमें अदबी नशिस्तें होती थीं। बाद में उसी हाल में बाकी मांदा कुतुबखाना और नवादिर खाना मुंतकिल हो गया था, क्योंकि नीचे सामान बहुत चोरी होने लगा था। मीर साहब की एक बेटी मर अपने खानदान के इस खाली हिस्से में उठाई थी। ऊपर बाएं जानिब भी बरामदा और कमरा दर कमरा था। ये हिस्सा पहले मीर साहब के छोटे बेटे के तसर्रुफ में था, फिर उनके पोते मियां अंसार नासरी उसमें रहने लगे थे। ये पूरा मकान फर्राशखाना में नमक वालों की हवेली के नाम से मशहूर था, क्योंकि मीर साहब नमक के महकमे में मुलाजिम रहे थे। जब मीर साहब पेंशन लेकर दिल्ली आ गए तो ये हवेली बड़ी पुर रौनक हो गई थी। जहां तक मुमकिन होता था मीर साहब अपनी औलाद को अपने से जुदा होने नहीं देते थे। बड़े बेटे ने यके बाद दीगरे कई मुलाजिमतें की, आखिर हार कर घर बैठ रहे थे और सिला एयाम का सारा इंतजाम मीर साहब ने उन्हें सौंपकर 200 रुपये उनके मुकर्रर कर दिए थे। छोटे बेटे मुलाजिमत के सिलसिले में हमेशा बाहर ही रहे। जनाना घर में 2 ब्याही त्याही बेटियां भी रहती थीं। मीर साहब बड़े शरीर चश्म और कुंबा परवर आदमी थे।
औलाद और औलाद की औलाद को तो खैर भरते ही थे, दूर परे के रिश्तेदारों का भी ख्याल रखते थे। एक साहब थे जो किताबत करते थे, खत बहुत अच्छा नहीं था मगर मीर साहब ने उन्हें सिला-ए-आम की किताबत करने के लिए रख लिया था। उन्हीं साहब के एक साहबजादे थे, उन्हें अपने मतबा नासरी का मैनेजर मुकर्रर कर लिया था। जनरल मैनेजर मीर साहब के बड़े साहबजादे थे। मतबा नासरी नीचे मीर साहब ही की दुकानों में से एक में था। बालाखाना पर एक बहुत बड़ी खुली हुई छत थी, जो दोनों तरफ के अमले के दरमियान सेहन का काम देती थी। इस पर चारों तरफ फूलों के गमले लगे हुए थे और बेलें चढ़ी हुई थी। बीच में बाजार के रुख एक गज ऊंची कुर्सी देकर संगे मरमर का एक शहनशीन नस्ब किया गया था। उसमें बैठकर बाजार की सैर की जा सकती थी और उसी हिस्से में कभी मुशायरे होते और कभी शब ए माह मनाई जाती। शब ए माह 14वीं के चांद में मनाई जाती थी। उसमें खास एहतिमाम किया जाता था कि जहां तक मुमकिन हो हर चीज सफेद हो। चुनांचे धूप ढलते ही छिड़काव किया जाता। शाम होते होते उजली उजली चांदनियों का फर्श हो जाता। चारों तरफ सफेद गांव तकिए लग जाते। चंगेरों में चंबेली और मोतिया के फूल रखे जाते। उधर चांद खेत करता, इधर मेहमान सफेद बुर्राक अनगरखे दरबर और सफेद 2 पल्लियां बरसर आने शुरू हो जाते और तकियों के सहारे बैठते जाते। पैचवानों से खमीरे की लपटें उठती रहती। चांदी की थालियों में गंगा जमुनी डिब्बियां रखी होती। बड़ी डिबिया में पान, उससे छोटी में छालिया, उससे छोटी डिबियों में किसी में चौघड़ा इलायचियां, किसी में जर्दे की नन्ही नन्ही गोलियां व के नुकरा में लिपटी हुई। सफेद बिल्लौर के आबदानों में बर्फ पड़ी हुई, उनके गिर्द गिलास सजे हुए। जलसा शुरू होने से पहले दूध के शरबत का दौर चलता। उससे फारिग होने के बाद मेहमानों ही में से किसी को सदर बनाकर बिठाया जाता और महफिल मुशायरा शुरू हो जाती। ऐसे वैसे का यहाँ भला गुजर कहाँ। दिल्ली के चीदा चीदा अहले कमाल बुलाए जाते थे। हिंदू मुसलमान सभी शरीक होते थे। सब अपना अपना मुंतखब कलाम सुनाते और खातिर ख्वाह दाद पाते। मीर साहब जैसे सुखन संज से वाह वाह लेने के सब मुश्ताक। मीर साहब का दाद देने का तरीका सबसे निराला है। वो तड़प कर दाद देने के कायल नहीं है। बड़े सुकून से शेख र सुनते हैं और बड़े इत्मीनान से दाद देते हैं। शेख र के एक एक लफ्ज पर उनकी नजर रहती है। भाई वाह, ये लफ्ज अच्छा आया, ये टुकड़ा इसमें खूब कहा। पहला मिसरा तो शायद कोशिश करके मैं भी कह लेता, मगर दूसरा मिसरा तो मैं कोशिश करके भी नहीं कह सकता। अगर तुम यूं न कहते तो मैं नाराज हो जाता। गर्ज कोई 2 घंटे 2.5 घंटे यह मुशायरा जारी रहता और इसी शाइस्तगी के साथ बर्खास्त होता और सारे मेहमान मुतमिन और खुश रुखसत होते। मीर साहब का कुतुबखाना एक जमाने में दिल्ली के बेहतरीन कुतुबखानों में शुमार होता था। यूं तो उसमें तमाम उलूम की किताबें थी, मगर तारीख, अदब और फलसफा की कुतुब का जखीरा बेमिसल था। अफसोस कि इस कुतुबखाने की बहार उनकी जिंदगी ही में लुट चुकी थी। उसकी बेशबहा कुतुब चोरी होकर कौड़ियों के मोल रद्दी खरीदने वाले कबाड़ियों में पहुंचती रहीं। मीर साहब अक्सर अपनी किताबें चौक से दोबारा खरीद लाया करते थे, फिर वो अपने लुटने पर काने हो गए थे। उनके इंतकाल के वक्त भी उनके लुटे घुटे कुतुबखाना में 4000 किताबें थीं जो उनके विरसा में तकसीम हो गईं और उनका कुतुबखाना सखी के दिल की तरह साफ हो गया। नवादिर जमा करने का भी मीर साहब को शौक था। कुतुबखाने का एक हिस्सा अजायब खाना बना हुआ था। उसमें कलमी तस्वीरें, खत्ताती के नमूने, किताब, दस्तकारी के आला नमूने, तारीखी नवादिर, कलमी किताबें, सिक्के और बात बेहद कीमती चीजें शामिल थीं। कुतुब खाना और अजायब खाना में किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। जब मीर साहब खूब जांच लेते थे कि वाकई कोई कद्रदान आ पहुंचा है तो उसे अजराह नवाजिश खुद अपने साथ ले जाते थे और फिर गजब ये करते कि उसका इम्तिहान लेते। अच्छा बताओ, तुम्हें इस तस्वीर में क्या खूबी नजर आती है? मीर पंजाकश की इस वसली में तुमने क्या बात देखी? अगर किसी ने कोई करीने की बात जवाब में कह दी तो मीर साहब खुश होकर उसे एक एक चीज दिखाते, और अगर कोई एंडी बैंडी उसके मुंह से निकल गई तो मीर साहब की तबीयत मुकद्दर हो जाती और फरमाते, क्यों आप अपना और मेरा वक्त जाय करते हैं? ये आपके ज़ौक़ की चीजें नहीं हैं, कहीं और जाकर अपना जी बहलाए। और बाहर लाकर उसे बड़ी रुखाई से रुखसत कर देते। इसी खरेपन से लोग मीर साहब से घबराते थे और अक्सर उन्हें सनकी समझते थे। मीर साहब का ताल्लुक चूंकि अंग्रेज अफसरों से रहता था, इसलिए उन्हीं को खुश रखने की तदबीरें करते रहते थे। उनकी ये कमजोरी इस कदर बढ़ गई थी कि जो भी अंग्रेज दिखाई देता उसे सलाम कर लेते, कहते थे कि क्या खबर कोई बड़ा अफसर हो या कल को यही कोई बड़ा अफसर बनकर आ जाए।
फुला साहब को देखो न, पहले पॉलिटिकल डिपार्टमेंट में अदना अफसर थे, फिर महकमा नमक में कमिश्नर बन गए और अब दिल्ली के चीफ कमिश्नर बनकर आ गए हैं। मगर मीर साहब ने अपनी अंग्रेज परस्ती और हुक्कामर्सी से कोई फायदा नहीं उठाया। हमेशा उनकी खिदमत करने पर आमादा और उन पर एहसान करने की फिक्र में लगे रहे। एक दफा बहुत कहने सुनने से अपने लड़के की सिफारिश करने एक अंग्रेज अफसर के पास गए। वो मीर साहब का बड़ा पुराना कद्रदान था। मीर साहब से मिलकर बहुत खुश हुआ और बार बार कहता रहा, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। और मीर साहब यही कहते रहे कि मैं तो हुजूर के सलाम को हाजिर हुआ था। घर सही गए और सलामत आए। घर वालों ने जब शिकवा किया तो बोले, मैंने पहले ही कह दिया था कि मुझसे किसी की सिफारिश नहीं हो सकती। एक दफा घर वालों ने मीर साहब को इस पर आमादा किया कि आप सिर्फ अपने लड़के को अपने साथ ले जाएं, सही सिफारिश कुछ न करें। मीर साहब बादल नाखवास्ता चले गए और साहब बहादुर उनसे मिलकर खुश भी बहुत हुए। मगर जब उन्होंने पूछा, ये आपका लड़का है, तो मीर साहब की रगे जराफ्त फड़क गई। बोले, ये तो इसकी माँ बता सकती है। बात कहों में उड़ गई और लड़के को बेनील इमराम के अलावा पशेमान भी लौटना पड़ा। मगर मीर साहब अंग्रेज से बिल्कुल दबकर नहीं रह गए थे। कभी कभी उन्हें हरारा भी आ जाता था। एक दफा किसी यूरोपी मुस्तशरिक को सुल्तान जी की दरगाह दिखाने ले गए। ख्वाजा हसन निजामी ने दरगाह के दरवाजे पर उनकी पजीराई की। अंग्रेज के जूते साफ करा के ख्वाजा साहब ने दरगाह में दाखिल कर दिया। मगर मीर साहब से कहा, आप जूते उतार कर अंदर आ जाए। मीर साहब इस इम्तियाज पर बरहम हो गए। बोले, अगर जूते उतारना बेइज्जती है तो मैं इस गोरे के सामने बेइज्जत होकर अंदर जाना नहीं चाहता। चुनांचे मीर साहब वहीं खड़े रहे और ख्वाजा साहब अंग्रेज को दरगाह में घुमा लाए। वापसी पर ख्वाजा साहब ने मीर साहब से कहा, आप इमामा बांधे हुए हैं और मौलवियों का चुगा भी है, फिर फुल बूट क्यों पहने हुए हैं। मीर साहब ने चटक कर जवाब दिया, पांव में पहना है, सर पर तो नहीं ओढ़ा, और हाँ तुम ऐसे सवाल क्यों करते हो। मीर साहब में पुराने फलसफियों की सी बददिमागी थी। कभी कभी उन पर जड़ भी सवार हो जाती थी। हद है कि मीर साहब की बेटी की शादी हुई तो वक्त रुखसत दूल्हे ने हाजिर होकर सलाम करने की इजाजत चाही। मीर साहब ने इजाजत नहीं दी। इस पर दूल्हे वालों में बड़ी चरगम हुई। दूल्हे के मामू भी खान बहादुर थे। उन्होंने कहला भेजा कि अगर इजाजत हो तो मैं मुलाकात के लिए हाजिर हूँ। इसका जवाब ये आया कि आप मेरी तबीयत से वाकिफ नहीं, मैं आपके मजाक से आशना नहीं। आप दूल्हे के मामू जरूर हैं, मगर उसके ये मानी तो नहीं कि आप मेरा और अपना दोनों का वक्त जाय करें। चुनांचे बारात यूं ही रुखसत हो गई। मीर साहब दरअसल अपने आगे किसी को गर्दानते नहीं थे। नौजवानों से तो और भी भड़कते थे। एक खासे नामी गिरामी अदीब दिल्ली आए तो फर्ते अकीदत से मीर साहब के घर उनसे मिलने पहुंच गए। तौन ओ करहन मीर साहब ने उन्हें बारियाबी की इजाजत दी। उन्होंने निहायत अदब से झुककर सलाम किया। जवाब मिला, बंदगी। वो बेचारे सिट पिटा गए। घबरा कर बोले, सिला-ए-आम मेरे नाम जारी कर दीजिए, ये 5 रुपये हैं चंदे के। मीर साहब ने सर से पांव तक उन्हें देखा और बोले, सिला-ए-आम तुम्हारी समझ में नहीं आ सकता। ये कहकर फिर किताब पढ़ने लगे। अकीदतमंद ने बड़ी लजाजत से कहा, आपको जहमत देने की माफी मांगता हूँ। मीर साहब ने तुनक कर कहा, मियाँ साहबजादे माफी क्या मांगते हो, भीख मांगो, भीख। वो बेचारे अपना सा मुंह लेकर वहां से चले आए। गलत उर्दू सुनकर मीर साहब आपे से बाहर हो जाते थे। मीर साहब की नजर एक एक लफ्ज पर रहती थी। लिखने में खुद इतने मोहतात थे कि जो कुछ लिखते थे उसे बार बार पढ़ते थे और अगले दिन सुबह को सबसे पहला काम ये करते कि अपने मजमून की नोक पलक दुरुस्त करते। एक दिन एक साहब मजमून लिखकर ले गए जिसका उन्वान था, दाग की शायरी पर एक नजर। मीर साहब ने उन्वान देखते ही फरमाया, एक नजर क्यों, 2 नजर क्यों नहीं, ये कहकर मजमून वापस दे दिया। यूं भी वो सिला-ए-आम में लगे बंदे आदमियों के मजमून छापते थे। जो शख्स नवाब साइल से बेधड़क कह देता हो, अबे यार तू तो नवाब है, शायर कहाँ है, वो भला किसी और की क्या रखता। मीर साहब किताबों और पुरानी चीजों की तलाश में रोजाना असर के वक्त फर्राशखाने से जामा मस्जिद तक पैदल जाया करते थे। आंधी जाए मैन जाए उनका फेरा नागा नहीं होता था। कमर पर हाथ बांधे ठेकियां लेते हुए जाते। पीछे पीछे एक मुलाजिम होता जिससे घरेलू बातों से लेकर फलसफियाना निकात तक बयान करते चले जाते और वो जी हुजूर कहता रहता।
चौक पर पहुंचते ही कबाड़िए और पुरानी किताबों वाले उन्हें घेर लेते। नवाब साहब, यहाँ आइए। अजी डिप्टी साहब, देखिए क्या चीज रखी है मैंने आपके लिए। हुजूर देखिए कैसा तोहफा माल लाया हूँ। और मीर साहब एक एक चीज को देखते, मोल तोल करते और पैसों की चीज रूपों में खरीद कर खुश खुश घर लौटते। कभी बहुत मौज में होते तो किसी बराबर से गुजरते हुए लौंडे के सर पर चपत जमा देते, वो पलटकर मोटी सी गाली देता तो ये उस गाली का मजा लेते। ओहो हो, आहा हा हा हा, दिल्ली का रोड़ा है, क्या परी दिमाग पाया है, करते आगे बढ़ जाते। अपने बच्चों से और बच्चों से मीर साहब को बड़ी मोहब्बत थी। यूं तो हवा समझकर उनके पास एक भी नहीं फटकता था, मगर तीसरे पहर की चाय में सबको जमा होने का हुक्म था, इसलिए खूब रोल चोल रहती, मजे मजे की बातें होती, दिन भर के घरेलू झगड़े किस्से चुकाए जाते, बिस्कुट, पनीर, नमकीन चीजों का दौर चलता। मीर साहब चाय के बड़े शौकीन थे। जिस जमाने में चाय 8 आने पौंड बिकती थी, मीर साहब सर बंद चाय 5 रुपये पौंड से कम की नहीं पीते थे। फरमाते थे कि इससे ज्यादा की मुझमें हिम्मत नहीं। जब प्यालियों में चाय डाली जाती तो कहते, सोने का पानी है, सोने का पानी, और जब उसमें दूध डाला जाता तो कहते, ओ हो, बादल उठ रहे हैं। बददिमागी के बावजूद कभी अपनी नाकदरी का मलाल भी उन्हें जरूर होता था। फरमाते थे, कभी किसी अहले कमाल की उसके वक्त में न कदर हुई है न होगी। अब हर शख्स की जबान पर गालिब और मिर्जा गालिब है। जिंदगी में गरीब को कोई पूछता तक नहीं था। हमने देखा है कि किराए के अदना मकान में पड़े रहते थे। बेचारे को न घर का घर नसीब हुआ, न आराम से खाना नसीब हुआ। जिंदगी भर मुसीबतें झेलते झेलते मर गए। अब गालिब परस्ती शुरू हुई है। फरमाइए, गालिब के किस काम की? सुनते चले आए हैं कि पहने जग भाता और खाए मन भाता, मगर मीर साहब पहनने और खाने दोनों में अपनी पसंद को तरजीह देते थे। खुश खुराक और नफीस मिजाज आदमी थे। खाना पकाने पर रिकाबदार खानसामा उनके यहाँ नहीं रखा जाता था, मामाएं रखी जाती थी। मीर साहब अजराहे तफन्नुन कहते थे कि जब तक आटा गूंदने में चूड़ियों की धुन शामिल न हो, रोटी में मजा कैसे आ सकता है। वैसे ऊपर के काम पर बुढ़े और लड़के हमेशा नौकर रखे जाते थे। दोनों वक्त का खाना जनाने में से पक कर आता था। सुबह और तीसरे पहर की चाय का एहतिमाम मर्दाने में खुद करते थे। ये अजीब बात है कि मीर साहब को अपनी जिंदगी में औरत से कोई दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि एक तरह से औरत से मुतनफ्फिर कहे जा सकते हैं। उनके किसी पर्चे में औरत का कोई मजमून या गजल कभी नहीं छपी। कभी किसी खातून का तस्किरा तक उन्हें मंजूर न था। दरअसल जब वो मर्दों ही को नहीं गांठते थे तो भला औरतों को क्या घास डालते। मगर उनकी ये नफरत बस इसी हद तक थी, वरना औरत की तारीफ में तो उन्होंने ऐसे ऐसे नफीस नफ्सियाती नुक्ते बयान किए हैं कि मेहदी इफादी जैसा बाका अदीब भी फड़क कर कहता है, मैं आप में यूनानियों की सी लताफ्त एक ख्याल पाता हूँ। और फिर मीर साहब ही के अंदाज ए बयान से मुतसिर होकर अपना वो बेपनाह मजमून पेश करता है जिसमें उसने फलसफा ए हुस्न व इश्क बयान किया है। मीर साहब के मजामीन में औरत के मुताल्लिक अनगिनत नस्र हैं। उनमें से चंद यहाँ नकल करता हूँ। औरत जब मुंह फेर कर चलने के लिए उठ खड़ी हो तो उसके ये मानी है कि ये चाहती है कि कोई दौड़कर दामन पकड़ ले। औरत के लिए इस कदर बस नहीं है कि मर्द का दिल हाथ में रखे, बल्कि जब हाथ आ जाए तो तंग रखे कि यही नुस्खाए तस्खीर है। अकेले मयनोशी यश में दाखिल नहीं, किसी गारत गर दीन आफ्ते होश के साथ अगर ये लुत्फ मुयस्सर हो तो ऐसे में रहमत ए इलाही पर ईमान न रखना ज़ाफ़े अकायद में दाखिल है। किसी के ख्याल में अपनी जान को खुश रखना बुरा नहीं, खासकर ऐसी मोहब्बत जिसमें यार का मुस्कुराना ये बताए कि न देख उस वक्त में होती हूँ बदनाम। मोहब्बत वो चीज है जो सामान और इसबाब की मोहताज नहीं। मोहब्बत के लिए एक अकेला दिल चाहिए। औरत कैसी ही आवारा क्यों न हो मगर पारसाई पर जान देती है। हसीनों को शायरों से शायर मिजाज ज्यादा पसंद है। उनके लिए मौजू नई तबाह बेकार है। उनको इस ख्याल में मजा आता है कि किसी को हमारा ख्याल हुआ और हमें किसी का। वो हसीन भूलने की चीजी नहीं जो लड़कपन से निकलती जवानी में किसी के ख्याल में हो। ऐसी औरत को अपने चाहने वाले से ये सुनने की ताब नहीं कि रात ज्यादा गई है, उसकी एक रात अलिफ लैला की 1000 रात से बेहतर है। ये औरत जो दामन कुशा जा रही है, इसको आपकी बेइल्तिफाती का रंज है। ये चाहती है कि आप किसी और की तरफ न देखें। हसीन औरत जब किसी से बचकर निकले तो उसका इस कदर नुकसान नहीं जिस कदर की अपना है।
आप ये न समझे कि मर्द औरत से बाजी ले जाता है। मर्द अगर किसी औरत को दगा दे तो भी औरत ही का मारा समझिए। तमाम आलम में हसीनों की कमसिनी से ज्यादा कोई चीज दिल से करीब नहीं। जिनकी खुली या बंदी सर की चोटियां दराज उम्र का जवाब है। खुदा ने औरत को बित्तबा ऐश पसंद किया है। औरत के लिए ऐश सल्तनत का जुलूस है। औरत के पांव फर्श ए मखमली चाहते हैं। मर्द के पैर कांटों के लिए बने हैं। मसाइब में औरत का हाल शाख है गुल का सा है जो आंधी में झुक जाती है और जहां हवा थमी फिर सीधी हो गई। औरत का दिमाग हमेशा बहार का नमूना समझिए जिसमें खिजा को दखल नहीं। औरत जिस बात का इरादा कर लेकर गुजरती है, इसलिए मोहब्बत में ज्यादा लुत्फ उस मोहब्बत का है जो औरत की तरफ से हो कि अगर औरत चाहे तो 100 बहाने से मिलेगी, वही न चाहे तो मिलना मालूम, ये अगर चाहे तो फिर क्या चाहिए। कहते हैं कि मोहब्बत में होश नहीं रहता। मेरी राय में मर्द को होश नहीं रहता, औरत को होश रहता है। औरत को मालूम है कि मैं अकेली बेकार हूं। मेरी जिंदगी का मदार दूसरे पर है जो गैर जिन्स मर्द है। औरत जिसकी अमलदारी में रहती है उस पर हुकूमत करती है। ये बात औरत की आदत में दाखिल है कि मुंह छुपाए और हुस्ने इल्तिफात का दावा करे। औरत को चुपके ही चुपके घर में जान देते सुना। मर्द इश्क करते हैं मगर औरत इश्क के मुजस्सम है। औरत में मोहब्बत के सिवा किसी चीज की काबिलियत ही नहीं। मोहब्बत बगैर औरत जी नहीं सकती। मर्द और तरह भी जी सकता है। औरत के दिल में मोहब्बत जिस कदर जल्द असर करती है उसी कदर देर पा भी है। औरत के लिए निरी पारसाई काफी नहीं, दिलरुबाई और दिलफ्रेबी भी जरूरी है। मीर साहब की आदम बेजारी का एक सबब यह भी था कि तवालत ए उम्र की वजह से उनकी तकरीबन सारे साथी एक एक करके उठ गए थे और वो इस भरी दुनिया में अकेले रह गए थे। हद ये कि उनके छोटे भी उनके सामने ही रुखसत हो गए। मौलवी नुसरत अली, मीर साहब के छोटे भाई जो 3 साल छोटे थे, उनसे 6 महीने पहले सधार गए। ये भी अजब शान के बुजुर्ग थे। 100 से ज्यादा उनकी तसानीफ है। एक लुगत भी उन्होंने 7 जबानों की मुरत्तब की थी। अपना छापाखाना और अपना अखबार था। साल हा साल तक उनका अखबार छपता रहा मगर आज नुसरत अली मरहूम को कोई भी नहीं जानता। खुद मीर नासिर अली को लोग उनकी जिंदगी ही में भूल गए थे। उनके मरने पर जब नासिर नंबर साकी ने निकाला तो लोग चौंके कि हाय, कोई इतना बड़ा अदीब भी था जो मर गया। कितनी बेरहम है मौत और कितना बेरहम है जमाना। नासिर अली की मौत पर रियाज और दिलगीर जैसे 2-4 बुढ़े ठड्डे रो लिए और बस। हमारी बेहिसी तो बफजल ही उस देहाती औरत की तरह कायम है जिसने अकबर बादशाह की सुनौनी सुनकर कहा था कि जब छेदू का बाप न रहा तो अकबर कैसे रह जाता। मीर साहब बड़े समझदार आदमी थे। वो जानते थे कि बुढ़ापे में आदमी किस हद को पहुंच जाता है। किसी अंग्रेजी किताब में उन्होंने पढ़ा था कि बुढ़ापे में सबसे दूर रहना ही ठीक होता है। जब आदमी 60 साल का हो जाए तो उसे अपनी जिंदगी यकसर बदल लेनी चाहिए। अपनी सूरत, शक्ल और लिबास का ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। उससे जी जरा हल्का रहता है। कोई न कोई मशगला इस उम्र में जरूर होना चाहिए। 60 से 90 साल की उम्र तक जनाजों में शरीक नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी ऐसा भी होता है कि किसी को दफनाने के बाद अपने दफनाए जाने की बारी आ जाती है। शादी ब्याहों में और आम जलसों में शिरकत मुनासिब नहीं होती, क्योंकि उनसे उलझनें पैदा होती हैं और उलझनों से उम्र कम होती है। मेरे वालिद से मीर साहब के गुनागू ताल्लुकात थे, अजीजदारी के, मजमून निगारी के, वजीफा ख्वारों की अंजुमन के। मगर मीर साहब को मैंने उनके जनाजे में नहीं देखा। बाद में पुरसा देने अलबत्ता आए थे। घर में दाखिल होते ही बोले चला गया, हमारा यार चला गया, जल्दी चला गया, अच्छा आदमी था। मजमून निगारी, मुताला और नवादिर जमा करना, ये सब मशगले ऐसे थे कि उनके बाद मीर साहब को न तो किसी से मिलने की फुर्सत होती थी न जरूरत। बच्चों के बच्चों से उनका जी बहलता ही रहता था। कोई मिलने आ जाता तो उन्हें तबीयत पर जबर करके उससे मिलना पड़ता। जानते थे कि कम इल्मी की और बेकार बातें करेगा, इसलिए रुखाई से मिलते थे। तबीयत भी बड़ी बेनियाज पाई थी। न सताइश की तमन्ना न सिले की परवाह। सारी उम्र उनके कद्रदान उनसे इसरार करते रहे कि अपने मजामीन के मुंतखब मजमूए छाप दीजिए, मगर उन्होंने कभी इसका ख्याल भी नहीं किया। मीर साहब कोई 60 बरस के होंगे जब मेहदी अफादी ने मजमुआ ए मजामीन न छापने के सिलसिले में उन्हें लिखा था। इस पाकीज़ा मजमूए की तरतीब से उर्दू अदब ए आलिया में आपकी तरफ से मुस्तकिलन कीमती इजाफा होता जो यादगार ए जमाना रहता।
आप माफ फरमाएंगे ये बदतरीन हक तलफी थी जो आप अपनी कर सकते थे। खुद मेहदी ने उस मजमुए का नाम इफादात-ए-नासरी भी तजवीज कर दिया था, मगर मेहदी मर गए और मजमुआ शाये न हुआ। इस तजवीज के कोई 20 साल बाद अंसार नासिरी और मैंने डरते डरते मीर साहब से इजाजत चाही कि हम इस खिदमत को अंजाम दें। मीर साहब इस पर रजामंद हो गए थे और इफादात-ए-मेहदी भी उनकी नजर से गुजर चुकी थी। अंसार नासिरी ने मीर साहब की किताब का नाम इफादात-ए-नासिरी रखना चाहा तो मीर साहब चीबा जबी होकर बोले, मैं मेहदी से घटकर नहीं रहना चाहता। मैंने मकामात-ए-हरीरी और मकामात-ए-हमीदी के वजन पर मकामात-ए-नासिरी सोचा है। मगर मीर साहब की अलालत का सिलसिला शुरू हो चुका था, वो इंतिखाब-ए-मज़ामीन का काम न कर सके और फिर उनका वक्त आखिर आ पहुंचा, उनके मरने के बाद और बहुतेरे बखेड़े फैल गए और यह काम रह ही गया। मीर साहब वजादार ऐसे थे कि सारी उम्र उनके लिबास में कोई फर्क नहीं आया। सलाह-ए-आम 25 साल जारी रहा। पहला पर्चा जिस कातिब ने लिखा था आखिर के पर्चे तक वही किताबत करता रहा। प्रेस में भी शुरू से आखिर तक एक ही रहा। आखिर में सिला-ए-आम की इशात जब बहुत कम हो गई तो सिर्फ 100-125 पर्चे छपते और कद्रदानों में तकसीम हो जाते। मीर साहब उसके लिए 200 रुपये माहवार आखिर तक देते रहे और पर्चा बंद करने को अपनी वजादारी के खिलाफ समझते रहे। अपने किसी पर्चे में कभी कोई इश्तिहार नहीं छपा। रोजाना शाम को जामा मस्जिद का फेरा जरूर होता था। जब तक उनके दोस्त अहबाब जीते रहे उनसे मिलने और बाजदीद के लिए जाते रहे। नमाज पाबंदी से नहीं पढ़ते थे, मगर जब पढ़ते तो बड़े खुशू खुशू के साथ। कभी कभी यूं ही सजदे में पड़ जाते। ईद बकरीद के मौके पर घर के सब छोटे बड़ों को जमा करके ईदगाह जरूर जाते थे। आखिरी बकरीद के मौके पर सख्त तकलीफ में मुब्तला थे, मगर ईदगाह जाकर ही नमाज अदा की। ईद के दिन खानदान के कुल अफराद को दोपहर के खाने पर जमा करते थे। मीर साहब को ब्रश से दांत मांजने की आदत थी। एक एक करके सब दांत रुखसत हो गए। आखिर में सिर्फ एक दांत रह गया था। उसके लिए भी ब्रश और क्रीम का एहतिमाम करते थे। मीर साहब को हजारों शेर याद थे। शेर का बरजस्ता मसरफ उनसे बेहतर कहीं और नहीं देखा। लिखने में भी शेर बहुत लिखते और बोलने में भी बात बात पर शेर पढ़ते थे। जब हब्स बोल की शिकायत बढ़ गई तो मीर साहब जिंदगी से मायूस हो गए थे। फरमाते थे, खत्म ही समझो जिंदगी के दिन, कुछ वर्क और है फसाने के। इंतकाल से 4 दिन पहले का वाकया है कि मरजुल मौत की शिद्दत में मुब्तला थे। ज़ोफ से आंख न खुलती थी। उनके साहबजादे ने दिल बहलाने के लिए कहा, देखिए आपके बेटे बेटियां, पोते पोतियां, नवासे नवासियां सब आपकी खिदमत के लिए जमा है। क्या उन्हें देखकर आपको खुशी नहीं होती? मुतबस्सिम होकर बोले, हो गम ही जानगुदाज तो गमख्वार क्या करे। मरने से कुछ देर पहले जब उनसे पूछा गया कि आपकी तबीयत कैसी है, तो फरमाया, सफीना जब की किनारे पे आ लगा गालिब। खुदा से क्या सितम वजूद ए नाखुदा कहिए। मीर साहब की आखिरी आरजू उनके एक खत में दर्ज है। ये खत उन्होंने अपने बेटे इंतिसार अली साहब को लिखा था। खत की नकल हासिल करके दर्ज की जाती है। बेटा, मेरी एक आरजू ये है कि कुतुबखाने वाला मकान तकल्लुफ से आरास्ता हो जाएगी और मैं दिन रात वहीं पड़ा रहूं। तुम अगर साथ चाय पीने आ जाओ तो क्या कहना, मगर कोई मामूली जिक्र किसी का न हो। खाना जब मुझे भूख लगे पका पकाया मिल जाए और कोई लड़की आकर खिला जाए। कोई नायाब किताब या चीज नजर आए तो मुझे इतना मकदूर हो कि फौरन खरीद लूं। रात को बेफिक्र सोऊं और सुबह खुश उठूं। कोई मसला फिलॉसफी का जो समझ में न आता हो उसे समझ लूं और दूसरों को समझा सकूं। दुनिया की जितनी किताबें दिल और दिमाग को खुश कर सके सब मेरे पास हो। जाड़े में अंगीठी हो और गर्मी में बर्फ। बरसात में कमरे के अंदर बैठा हूं और वो टपकता ना हो। रात को जलाने के वास्ते खूबसूरत कैंडल स्टिक की रोशनी हो और जो किताब मुझे पसंद हो वो मेरे सामने हो। तुम इतना सामान मेरे लिए कर दो तो आई विल डाई हैप्पी। ये नफीस मिजाज इंसान 1933 में हमसे रुखसत हो गया। सीमा अकबराबादी ने मीर नासिर अली खां से तारीख वफात 1353 हिजरी निकाली।